नमस्कार। फरवरी माह का राशिफल लेके मैं एस्ट्रोलॉजर संजीव बख्शी आपकी सेवा में हाजिर हूं। जनवरी माह बीत गया, फरवरी उदित हो रहा है। शीतलहर पूरा अपना प्रकोप दिखा रही है। सारे अगले पिछले रिकॉर्ड बराबर हो रहे हैं, पर मुझे लगता है कि कुदरत हर कालखंड में, हर ऋतु परिवर्तन में या ऋतु में अपना खेल खेलती रहती है। जब सर्दी आती है तो हमें लगता है कि सर्दी ज्यादा है, और जब गर्मी आती है तो हमें लगता है कि हाय गर्मी बहुत ज्यादा है। तो ये कुदरत के आगे हम विवश हैं, और यही कुदरत अपने होने का बताती है। और इंसान कितना बौना है कुदरत के आगे, ये समय समय पे हमें एहसास कराती रहती है। फरवरी माह काफी उम्मीदों भरा समय दिखाई दे रहा है। जो पीछे नहीं हो पाए कार्य वो इस माह में पूर्ण होंगे। जनवरी माह की बहुत बड़ी घटना थी कुंभ राशि में शनि महाराज का प्रवेश, और अभी बड़ी बाल अवस्था में है कुंभ राशि में शनि महाराज, तो अभी इतना अपना फल देने की स्थिति में भी नहीं है। और दूसरा, शनि सूर्य के सानिध्य में ही है, तो इसलिए अभी हम कह सकते हैं कि भी शनि का कुंभ का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे आगे गोचर में देखने को मिलेगा। और शायद शनि का यही प्रभाव है कि जिस वजह से शीतलहर भी बहुत बड़ी हुई है। और वैसे फरवरी का महीना अपने वैलेंटाइंस डे 14 फरवरी के लिए बहुत मशहूर है, क्योंकि ये प्रेमी लोगों का प्रिय दिवस है, साल का सबसे इम्पोर्टेंट दिवस है, जिसकी तिथि फिक्स है। तो ये एक अंग्रेजी पंचांग की देन है कि जहां वैलेंटाइन को एक संत के रूप में पेश किया गया है और जिसे प्रेम का देवता माना गया है। खैर, अब हम अन्य विषयों में भटकने की बजाय हम अपने फरवरी माह के मूल एजेंडे में आते हैं। सर्वप्रथम इस माह के महत्वपूर्ण पर्व और त्योहार। माघ पूर्णिमा 5 फरवरी को पड़ेगी। इसी दिन गुरु रविदास जयंती भी है। स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि भारत में आर्य समाज के स्थापक थे, इनकी जयंती 15 फरवरी को पड़ेगी। महाशिवरात्रि 18 फरवरी को पड़ेगी। सोमवती अमावस्या 20 फरवरी, और होलाष्टक का प्रारंभ 27 फरवरी से हो जाएगा, क्योंकि होली अगले माह मार्च में 7 तारीख को पड़ेगी। तो होलाष्टक उससे पहले ही शुरू हो जाता है, जिसमें कि शुभ कार्य सारे बंद हो जाते हैं। इवन कि कहीं किसी का वर वधू की शादी का बातचीत चलाना, कहीं दिखाना और रिश्ता फाइनल करना तो खैर बहुत दूर की बात है। कोई और अदर भी शुभ कार्य, मकान की नींव रखना जैसे और भी कई इंपॉर्टेंट काम जो हैं, वो होलाष्टक लगने के साथ ही सब बंद हो जाते हैं। अन्नपूर्णा अष्टमी 27 तारीख को ही पड़ेगी। तो ये विशेष कुछ इस माह के पर्व और त्योहार हैं। इसके अलावा 14 फरवरी का वैलेंटाइंस डे तो है ही है। अब हम देख लें ग्रहों की क्या स्थिति है। मासारम में सूर्य मकर राशि से अपनी यात्रा शुरू करेंगे और 13 फरवरी को कुंभ संक्रांति होगी। चंद्र मासारम में ही वृष से शुरुआत करेंगे अपनी, और संपूर्ण माह में अपने 12 राशियों में घूम जाएंगे। मंगल वृष राशि में, काफी लंबी मंगल की वृष राशि की यात्रा हो चुकी है, जो कि मार्च में जाके समाप्त होने वाली है। और पिछले माह मंगल मार्गी भी हो चुके हैं, तो मंगल मार्गी वृष राशि में रहेंगे। बुध धनु राशि से अपना सफर शुरू करेंगे और 7 फरवरी को मकर में प्रवेश कर जाएंगे। और यही अतिचारी का मतलब कि बहुत तेजी से चलते हुए 27 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु मीन राशि में ही रहेंगे। शुक्र मासारम में कुंभ राशि में, और 15 फरवरी को मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि शुक्र की उच्च की राशि है। शनि कुंभ राशि में रहेंगे, राहु मेष में और केतु तुला में। ये है ग्रहों की स्थिति। तो अब हम शुरुआत करते हैं आगे राशिफल की। मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी बुध सप्तम भाव में, और 7 तारीख को वो अष्टम में पहुंच जाएंगे। सूर्य वैसे ही अष्टम में है। तो मिथुन राशि की जो बिगिनिंग है वो अच्छे नोट पे नहीं होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, कुछ ग्रह बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। बृहस्पति कर्म भाव में स्वग्रही बृहस्पति बैठे हुए हैं, और जो राहु हैं वो लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। आय की पोजीशन बहुत बेहतर है। और सूर्य बुध जब अष्टम से निकलेंगे उसके बाद ही आपको इस माह के अच्छे फलों की प्राप्ति अच्छी महसूस होने लगेगी। कहने का मतलब कि सूर्य भी
अष्टम भाव में खराब फल दे रहे हैं, आपको लेजी बनाए हुए हैं, आपके रिफ्लेक्सेस पुअर हो गए हैं, आपको पुरुषार्थ में कमी आ जाती है। जब सूर्य भी अष्टम में आ जाता है तो सरकारी मसलों से भी परेशानियां बढ़ती हैं। तो इसका आपको लाभ की स्थिति में आना के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सूर्य पहुंच जाएंगे 13 तारीख को भाग्यस्थान में, और बुध भी आपके 27 तारीख को भाग्यस्थान में आ जाएंगे, तो आपका भाग्य पलट जाएगा और आप बहुत बेहतर पोजीशन में आ जाएंगे। शुक्र अच्छे फल दे रहे हैं जो कि आपके पंचमेश हैं, तो बाल बच्चों से संबंधित भी आपको अच्छी खबरें प्राप्त हो रही हैं। परीक्षार्थियों के लिए भी समय अच्छा बना हुआ है। मंगल चंद्र की युति 12वें भाव में, तो मासारम में खर्चे तंग करेंगे और संचित धन का भी क्षय होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि चंद्रमा के धनेश हैं तो वो खर्चे के घर में बैठे हुए हैं। तो मासारम मिथुन वालों के लिए कोई इतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। जो महीना आगे बढ़ेगा तो मिथुन वालों के लिए समय थोड़ा बेहतर बनेगा। स्वग्रही शनि अभी अस्त की ही स्थिति में रहेंगे, क्योंकि सूर्य के साथ हैं, तो काफी समय बाद आपकी ढैया टूटी है। तो शनि से संबंधित अच्छे फलों के लिए कुछ महीना आपको इंतजार करना पड़ेगा और फिर उसके बाद आपको ग्रहों की अच्छी लाभ स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। 18-19 चंद्राष्टम की स्थिति है। इसी दरमियान जो है आपके चंद्राष्टम में रहेंगे, तो आपको रविवार खास तौर पे कोशिश करें कि वे नमक का त्याग कर दें रविवार को, इससे आपको फायदा होगा। और इसके अलावा अष्टम का चंद्र आदमी को विचलित करता है, वो स्वास्थ्य में भी परेशानी देता है और मानसिक रूप से भी दिक्कत होती है। तो आप शिव की शरण में रहें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, सोमवार के दिन शिवालय जाएं, शिवलिंग का जलाभिषेक करें, अवश्य लाभ होगा।